नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया है, एकदम टॉप क्लास। जहरीली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने आरएस कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, थ्रियो, इरिथ्रो, इन सब के बारे में बातें करी भाई, है ना। आज अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। आज वो लेक्चर है भाई, उस लेक्चर आज लेक्चर में वो सारी बातें करेंगे जो एग्जामिनर पूछना पसंद करता है। एग्जामिनर वही सारे सवाल, इनसे रिलेटेड सारे सवाल पूछता है, जैसे कि मीजो कंपाउंड, इनेंशियोमर कंपाउंड, डाइस्टीरियोमर कंपाउंड, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मीजो कंपाउंड दे रखा है, या इनेंशियोमर कंपाउंड है, या फिर ये डाइस्टीरियोमर कंपाउंड है। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, तो वो सारी बात अपन आज लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल। मैं अभी मेरे पास में देखना कोई भी एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स को मैं निकोल प्रिज्म से पास करवाता हूँ। आप समझना प्रोसेस को पूरा। ऐसा समझो मेरे पास में कोई भी क्या है, लाइट का सोर्स है। अब लाइट का सोर्स है तो वो हर एक प्लेन के अंदर होगा, एक्स प्लेन, वाई, एक्स वाई जेड, है ना, सभी के अंदर माइनस प्लस सभी के अंदर, कि वो 3D होगा। जो लाइट होगा, लाइट सोर्स होगा, लाइट जो निकलती है 3D में निकले ना स्पेस के अंदर, तो 3D के अंदर निकलती होगी। मैं लिख दूं लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स को मैं निकोल प्रिज्म से पास करवाता हूँ। किससे पास करवाता हूँ भाई? निकोल प्रिज्म। बेसिकली निकोल एक स्लाइड होती है, पतली सी प्रिज्म इसको बोला जाता है। और इस निकोल प्रिज्म से अगर इस पर जो भी स्लिट वगैरह है, फिर इसका जो प्लेन होता है, उस प्लेन से जब लाइट निकलती है तो वो लाइट जो है पोलराइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? पोलराइज्ड। जैसे एक विंडो वगैरह होती है अपने, अभी बताता हूँ मैं आपको, ये लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी। जितने खिड़की विंडो वगैरह होती है, उस विंडो से अगर कोई लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो अगर बीच में कोई गैप वगैरह, कोई ऐसे जाली वगैरह लगी हुई है, तो वहां से लाइट नहीं आएगी। जिसके लिए जगह होती है आने के लिए, वहीं से लाइट आती है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही प्रोसेस है, जो इस निकोल प्रिज्म के अंदर जैसा कोई ऐसे बॉक्सेस वगैरह, सिमेट्री एनसिमेट्री जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग, जो भी इसके अंदर बॉक्सेस में पार्टिकल वगैरह, इस स्लाइड के अंदर जो भी पार्टिकल वगैरह लगेंगे उसके अकॉर्डिंग लाइट क्या हो जाती है? प्लेन हो जाती है। प्लेन के अंदर आ जाती है। इसको बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं भाई? पीपीएल को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान रखना आप लोग, इसको बोलते हैं प्लेन, पीपीएल को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है भाई। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, मान लो आप समझो ऐसे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अगर इस लाइट को इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से पास करता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस लाइट के प्लेन को चेंज कर देता है। कैसे? या तो ये चेंज कर सकता है, फिर नहीं भी कर सकता है। इस पे डिपेंड करता है कि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं शॉर्ट में इसको पीपीएल बोलूंगा, तो ये पीपीएल को राइट साइड शिफ्ट कर सकता है, घुमा सकता है, या फिर पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, या फिर नेट रोटेशन 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखना भाई, ये इस लाइट को क्या कर सकता है, ये इस लाइट को या तो क्या कर दे भाई, राइट साइड शिफ्ट कर सकता है। ऐसा शिफ्ट कर दिया इसने, राइट साइड रोटेट कर दिया। किस साइड? राइट साइड घुमा दिया। या फिर ये क्या कर सकता है, ऐसा लिख दो और, या फिर ये पीपल की जो लाइट है उसको अपन ये लेफ्ट साइड रोटेट कर सकता है। ऐसा लिखो, ये राइट साइड लेफ्ट साइड घुमा दिया, रोटेट कर दिया। और बोल सकता हूं, और नेट रोटेशन 0 भी हो सकता है। जैसी थी वैसी की वैसी वापस ने वापस बाहर निकाल दी। ठीक है, तो लिख दो नेट रोटेशन 0, नेट रोटेशन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। तो जैसी लाइट थी वैसी की वैसी लाइट इसने करवा दी फ्लो। अब देख, राइट साइड रोटेशन होता है तो उसको क्या नाम बोलते हैं? अगर ये लेफ्ट साइड रोटेशन है उसको क्या नाम बोलते हैं? और अगर रोटेशन नहीं है तो वो जैसी की वैसी वैसी हो गई। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ये नेचर कैसे होगा। या फिर देखना भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कब लाइट को पोलराइज करेगा, कब लाइट को रोटेट करेगा और कब नहीं करेगा, ये बात अभी करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब आप लोग समझना इस चीज के अंदर। इसमें दो बात मैं आपको बताता हूँ। अगर ये राइट साइड रोटेशन करता है तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं दोस्त? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप जरूर से नाम देखना, रोटेट कर रहा है इसलिए रोटेटरी, है ना भाई। इसको अपन स्मॉल डी या फिर प्लस से डिनोट करता है। किससे भाई? या तो स्मॉल डी से या फिर प्लस से। कैपिटल डी वो अपने अलग था भाई, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल एल यहाँ पर भी आता है। इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अगर ये लेफ्ट साइड घुमाता है, किस साइड घुमा रहा भाई? ऐसा बोल दो क्लॉकवाइज। ये राइट साइड घुमाया क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। रोटेशन इसलिए रोटेटरी बोलेंगे भाई इसको। या फिर इसको बोलते हैं स्मॉल एल और माइनस, तो कुछ भी बोल सकते हो भाई, स्मॉल एल बोल दो या फिर इसको माइनस बोल सकते हो, दोनों बात इसका सही है। ये नाम जरूर से ध्यान रखना। एक तो क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट हैंड साइड घुमाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड लीवो रोटेटरी, और अगर कुछ भी नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? नेट रोटेशन 0। अब आप समझना इस चीज को, ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। क्या है दोस्त? ये एक दूसरे के मिरर इमेज। आप समझना इस चीज को, क्या है भाई? ये मिरर इमेज है।
क्योंकि एक सॉल्वेंट है, उसने कहीं ना कहीं रोटेशन किया है, तो एक उसके अंदर पॉजिटिव, मान लो 50%, अगर जिसने 50% इसने राइट साइड प्लेन को घुमाया लाइट को, तो 50% ये लेफ्ट साइड घुमाएगा, तो जो नेट रोटेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है, जितना चेंजेस इसमें होता है उसका इक्वल चेंज वापस इसमें होगा, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, और मिरर इमेज उसके जस्ट क्या होती है, ऑपोजिट होती है, तो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। और नेट रोटेशन हो, अगर ये +50 घुमा रहा है, -50 घुमा रहा है, तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है भाई। ये अपने समझा आपने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी, है ना। ये कौन से कंपाउंड के अंदर, कौन से कंपाउंड में डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कौन से में लीवर रोटेटरी होगा, ये अपन बात करते हैं। कौन से कंपाउंड में डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी होगा, कौन से में नेट रोटेशन 0 होगा, चलिए वो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो देखना बेसिकली ये होता क्यों है, इसको करने के कारण ये होते हैं। जैसे मेरे पास देखना कोई भी एक कंपाउंड दे रखा है, वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है, उसके अंदर जो एटम्स अरेंज्ड है वो वेल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अरेंज्ड हो रखे हैं। अब मैंने कोई भी एक लाइट सोर्स निकाला, उसके अंदर लाइट भेजी मैंने, तो लाइट के बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मान लो कुछ ऐसे होता है, और लाइट वापस ऐसे निकल जाएगी, यानी जैसी थी लाइट वैसी की वैसी वापस बाहर निकल रही है, पीपीएल। ठीक है भाई, क्या हो रही है, पीपीएल हो रही है। ये कंपाउंड कैसा था, कंपाउंड था सिमेट्रिकल, ठीक है भाई, कंपाउंड सिमेट्रिकल था। और देखना वापस बनाता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे देखना, आप ऐसे बताया मैंने आपको, इस बार कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल है। कोई बड़े एटम्स है, कोई छोटे अनसिमेट्रिकल, रैंडमली अरेंज कर रखा है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल। अब आप जैसे लाइट को पास करवाते हो तो रिफ्लेक्शन होगा इसमें भी, लेकिन रिफ्लेक्शन कभी कुछ भी हो सकता है, इस वे में बाहर निकल रही है वो लाइट, ठीक है भाई। जैसे मान लो ऐसे बाहर निकल रही, तो देखना इस वे में जा रही लाइट, इसके अंदर इस वे में जाती। अब इसमें जो रिफ्लेक्शन से जो आउट हो रही थी लाइट, वो सिमिलर है इसके, कहीं ना कहीं कोई रोटेशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें किसी डायरेक्शन ने लाइट को मूव करवा दिया। एक अगर मैं लाइट और पास करवाता हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं इस वे में निकलेगी बाहर, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है भाई। तो वो इस वे में बाहर निकल सकती है, लो, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, इसमें रोटेशन हो रहा है। और रोटेशन अगर होता है, यानी कहीं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर लीवर रोटेटरी होगा। यानी यहां तक बात समझ में आती है कि अगर कोई भी कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा और लीवर रोटेटरी होगा, कहीं ना कहीं वो कंपाउंड मिरर इमेजेस बनाएगा। क्या बनाएगा, मिरर इमेजेस बनाएगा, ठीक है भाई। अगर आपसे बोला जाए सिमेट्रिकल कंपाउंड की मिरर इमेज बनाओ, क्या बनेगी, सिमेट्रिक कंपाउंड की मिरर इमेज बना भी दो तो वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल का मतलब उसके जैसी बिल्कुल हूबहू होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पर मिरर इमेज नहीं बनती, बोल दो सर कि सिमेट्रिकल कंपाउंड में मिरर इमेजेस नहीं बनती है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में मिरर इमेजेस बनेगी। यानी यहां तो बात क्लियर होती है भाई कि जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा वो डेक्स्ट्रो लीवर शो करेगा और उसके अंदर मिरर इमेजेस भी बनेगी। क्या यहां तक कहानी क्लियर है दोस्त, है ना। यहां तक सारी बातें क्लियर होती है आपकी एकदम टॉप क्लास लेवल से। तो ये जरूर से ध्यान रखना भाई, ये वाली बातें भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्त, कायरल सेंटर की बात करते हैं। कायरल सेंटर में बेसिकली कार्बन जो होता है, उस कार्बन की वैलेंसीज पे चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे देखना एग्जाम्पल में, मैंने एग्जाम्पल लिया कार्बन, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, यहाँ से मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ मैंने जोड़ दिया मिथाइल, और यहाँ मैंने जोड़ दिया इथाइल। लो भाई, अब आप बताओ इस कार्बन के चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो क्या बोलते हैं अपन, कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। या फिर कार्बन है तो कायरल कार्बन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अगर आपसे कायरल कार्बन बोल दे या कायरल सेंटर बोल दे, आप निकाल सकते हो। इस कायरल सेंटर को एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी जरूर से ध्यान रखें। इस कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, या फिर एसिमेट्रिक सेंटर बोलो तो भी चल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये नाम इनके ध्यान रखें भाई, एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझना। आप कायरल कार्बन निकालना सीखे, मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपको। तो एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, आप बताओ इसके अंदर कौन सा कायरल कार्बन, कौन सा कायरल कार्बन नहीं है। तो बेसिकली आपको कायरल कार्बन वहां पे देखना होता है जब उनकी वैलेंसी कहीं इस वे में आ रही हो। वैलेंसी अगर इस तरीके से आती है, यानी हाइड्रोजन जो है वो छुपा हुआ हो सकता है अगर, क्योंकि देखना कहीं ना कहीं sp3 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होने चाहिए। अगर चारों बॉन्ड बना रखे कार्बन है, कार्बन ने चारों बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट एटम से बना रखे हैं, तो कायरल सेंटर को शो करेगा, वरना वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है, वहीं आपको कायरल देखना। अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड बना रखा है इस तरीके से, तो यहाँ पर तो कायरल सेंटर होने से रहा, ठीक है। तो पता लगाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो होने, यहाँ पर नहीं होगा भाई, कहीं ना कहीं कार्बन और 3 अपनी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर पता लगाओ तो 3 बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे पता लगाओ भाई, यहाँ पर ये कायरल सेंटर है। कहीं ना कहीं देखना एक हाइड्रोजन लगा हुआ इस पर, तो देखो 1 ये ग्रुप पूरा लगा रहा है कार्बन पे, दूसरे पे मिथाइल लगा रखा है, तीसरे पे ब्रोमो और चौथे पर हाइड्रोजन। ये कायरल सेंटर है। कितना कायरल सेंटर इसके अंदर, एक कायरल सेंटर है। या कायरल कार्बन पूछे या कायरल सेंटर पूछे, दोनों एक ही चीज है। एसिमेट्रिक कार्बन बोले तो भी यही बात है भाई, ठीक है। ये बात हो गई। एक आध एग्जाम्पल और करिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एग्जाम्पल ऐसा लिखा, ये लिख दिया मैंने एग्जाम्पल।
आप पता लगाओ भाई कौन सा कायरल सेंटर है नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पता लगाओ, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन लगा दो, यस 3 वैलेंसी और 4 हो गई। OH लगा रखा मिथाइल इथाइल, ठीक है भाई, बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है, यानी क्या हो गई, ये कायरल कार्बन हो गया, ठीक है भाई। इधर बाकी दूसरा देखो, दूसरे में कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो आपको कायरल कार्बन निकालना आना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब देखना जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन ही हो, कायरल नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन उसको कायरल नाइट्रोजन नहीं बोलते, उसको कायरल सेंटर बोलते हैं। देखना कैसे, तो जैसे मैंने नाइट्रोजन ऐसे जोड़ दिया, आप समझना चीज को, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मैं नाइट्रोजन ऐसे जोड़ दिया। अब आप पता लगाओ भाई इसके अंदर ऐसा लगा दे लो, तो नाइट्रोजन देखना कहीं ना कहीं 3 इसने बॉन्ड बना दे रहे, क्या हो गया, खुद का लोन पेयर हो गया, तो चारों वैलेंसी इसकी डिफरेंट है, और ये लोन पेयर अभी जहां वही रहेगा, ऐसा फ्लिप नहीं करेगा, इसके नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्लिप नहीं करेंगे, घूमेंगे नहीं, और जब घूमेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन जो है कायरल सेंटर है, क्या दोस्त, कायरल सेंटर है। इसको कायरल नाइट्रोजन नहीं बोलेंगे भाई, कायरल सेंटर ही बोलेंगे, आप ध्यान रखें इस चीज का। अब यहाँ पता लगाओ भाई, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन पता लगाओ, देखो कहीं ना कहीं मिथाइल मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, इधर भी कोई हाइड्रोजन होगा, और बाकी ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, और ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। तो इसमें टोटल 3 कायरल सेंटर है। इसमें कितने कायरल सेंटर है, इसमें 1 कायरल सेंटर है, इसमें भी अपना 1 कायरल सेंटर है, ठीक है। तो आपको कायरल सेंटर पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होती है। तो कायरल कंपाउंड की, किसकी बात करूंगा, कायरल कंपाउंड की, तो आप समझना कायरल कंपाउंड भी साथ साथ में। कायरल कंपाउंड में बेसिकली मतलब हो गया था ना, कायरल कार्बन की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें तो सिमेट्री होगी नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी, लेकिन कायरल कंपाउंड में भी कहीं ना कहीं सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और कम से कम एक कोई भी कार्बन कायरल कार्बन होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा। कोई भी कम से कम एक कार्बन कायरल कार्बन होना चाहिए, और सिमेट्री उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, उसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, कायरल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम 1 कायरल कार्बन उसके अंदर, या फिर 1 कायरल सेंटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ज्यादा हो तो भी वो क्या हो जाएगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखना अगर ऐसी कंडीशन होगी कि उसके अंदर सिमेट्री नहीं है, और मिनिमम 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, ज्यादा भी हो सकता है चल जाएगा, लेकिन कायरल कार्बन है, इनके कार्बन चारों वैलेंसी डिफरेंट है और सिमेट्री नहीं है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना आप लोग, मैं तो शॉर्ट में OA लिख रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन अगर समझना वो कायरल कार्बन तो है, उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके अंदर कायरल सेंटर है, आप समझना चीज को कि किसी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर तो है, कायरल सेंटर तो है उसके अंदर, लेकिन सिमेट्रिक कंपाउंड, उसका सिमेट्री प्रेजेंट है, कायरल सेंटर भी है सिमेट्री भी है, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल कंपाउंड के अंदर थोड़ा रिलेशन समझना कि सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कायरल कार्बन नहीं होते हैं। अब आप ऐसे समझना कि जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं, लेकिन सारे कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, ये बात जरूर से ध्यान रखना। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल कंपाउंड, बट ऑल कायरल कंपाउंड आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। All optically active compound are chiral compound, but all chiral compound are not optically active। ये बहुत अच्छी बात है भाई, इसको जरूर से ध्यान रखें। तो अब अपन बात करते हैं एक कायरल कंपाउंड की। तो नाम में लिखा भाई कायरल कंपाउंड का कुछ ना कुछ ऑपोजिट होगा। कायरल कंपाउंड में सिमेट्री नहीं थी और कहीं ना कहीं कायरल सेंटर प्रेजेंट था, यहाँ पर भी कायरल सेंटर तो प्रेजेंट होगा। यहाँ पर देखना कंपाउंड क्या होगा, सिमेट्री होगी, कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देखना सिमेट्री कंपाउंड में प्रेजेंट होगी भाई। सिमेट्री जब होती है तो कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। पूरा लिख दूं क्या, इनएक्टिव कंपाउंड क्या होता है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री अगर नहीं होती है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर तो प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो फिर कंपाउंड हो जाएगा इनएक्टिव। आप समझना इस चीज को। देखना अगर इफ 2 और मोर, असल तो सीसी का मतलब कायरल सेंटर, 2 और मोर कायरल सेंटर प्रेजेंट एंड POS और COS प्रेजेंट, देन कंपाउंड, COMPT मतलब कंपाउंड होता है, कंपाउंड इज नोन एज मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। अगर देखना कोई भी 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट है और कंपाउंड में POS और COS प्रेजेंट होते हैं तो फिर कंपाउंड क्या बोलेंगे, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि सिमेट्री जहां प्रेजेंट हो जाएगी वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो समझना भाई। देखना मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक एग्जांपल लिखा ऐसा, देखो मैंने लिखा भाई एग्जांपल ऐसे, ठीक है।
तो बताओ इस कंपाउंड के अंदर वो सिमेट्री है या नहीं है? इस कंपाउंड में सिमेट्री है नहीं, कहीं मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। आप पहले कायरल सेंटर पता करो। तो देखो मिथाइल ग्रुप में यहाँ पता करो, चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है। सिमेट्री की बात करूं, यस सिमेट्री प्रेजेंट है दोस्त, सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। और सिमेट्री प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है इसके अंदर, पीओएस इसके अंदर प्रेजेंट है। और पीओएस जब होती है तो कंपाउंड क्या होता है? मीजो होता है। कैसा कंपाउंड होगा दोस्त? मीजो कंपाउंड। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, फिर समझने के लिए बहुत अच्छा है। कंपाउंड में सिमेट्री हो जाए और अगर कायरल सेंटर दो या दो से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड क्या होता है? मीजो होता है। या फिर कंपाउंड मीजो कंपाउंड की और डेफिनेशन होती है कि अगर तीन और तीन से ज्यादा, थ्री और मोर स्टीरियोजेनिक अगर सेंटर प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड में क्या होगा? मीजो कंपाउंड होगा। वापस देखना, अगर थ्री से ज्यादा, अगर थ्री और मोर स्टीरियोजेनिक सेंटर आर प्रेजेंट इन कंपाउंड इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। ठीक है दोस्त, ये सारी बात भी होती है उसके अंदर। तो देखो भाई, मैं वो भी डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब समझ गए आप लोग? स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब जो स्टीरियो को जनरेट करता है, सेंटर को बोलता है। तो लिखना इफ थ्री और मोर स्टीरियोजेनिक सेंटर are present, then compound is known as meso compound। मीजो कंपाउंड पर बहुत सारे सवाल बनते हैं भाई, तो जरूर से थोड़ा ध्यान रखें। कंपाउंड क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड। ये बात यहाँ तक क्लियर है सारी आपकी। अब आपके मन में ऐसा सवाल आता होगा कि सर कंपाउंड आपने मान लो ऐसा दे दिया आपने, ठीक है, उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और कहीं ना कहीं मिनिमम या फिर कम से कम एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जैसे बात करें कायरल सेंटर की, जैसे अभी मैंने बात करी कायरल कंपाउंड की, उसके अंदर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है कंपाउंड, यानी उसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और उसके अंदर मिनिमम कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इनेंशियोमर्स। क्या बोलता है भाई? इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब समावयवी या फिर प्रतिबिंब रूप बोलता है। मिरर इमेजेस बनेगी उसकी। क्या बनेगी? मिरर इमेजेस। तो चलिए इनेंशियोमर को पूरा डिटेल में समझते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। अपन बात करते हैं इनेंशियोमर के बारे में। तो देखो भाई इनेंशियोमर क्या होता है, तो मैं एग्जांपल से बात करना शुरू करता हूँ इनेंशियोमर के लिए। देखना ऐसे मैं एग्जांपल समझा दो, मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिखा है, ये देखो भाई मैंने यहाँ पे लगा रखा है ब्रोमीन और यहाँ पे मैंने लगा रखा है ब्रोमीन। क्या इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है? अभी ऐसे कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ मैं सिमेट्री का, ठीक है, अभी तो मेरे को सिमेट्री नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम पीओएस और सीओएस निकाल लेते हैं, क्या मैं इस कंपाउंड को ये कहना कहीं 1 और 2 पे लिखा हुआ, तो 1 2 में ऐसे लगा दूं, है ना भाई, ये 1 और 2 पे लगा दिया मैंने, यहाँ लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है? यस, इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है भाई। और जो सिमेट्री प्रेजेंट है लिखो पीओएस प्रेजेंट है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और कंपाउंड कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर सिमेट्री प्रेजेंट है और कायरल कंपाउंड कितने चाहिए? कम से कम 2 कायरल चाहिए मीजो के लिए। अब देखना सिमेट्री प्रेजेंट है इसके अंदर और कायरल सेंटर भी 2 प्रेजेंट है इसके अंदर, मिनिमम 2 चाहिए मीजो के लिए। कंपाउंड सिमेट्रिकल भी है, ठीक है, तो कहीं ना कंपाउंड कैसे होगा? ये होगा मीजो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होगा? मीजो कंपाउंड। लेकिन आप समझना, देखना अभी दोनों किसके अंदर है? वेज के अंदर है। अगर मैं इसको एक वेज रेग्रेस कर दूं इसी कंपाउंड के अंदर, देखना आप लोग, अगर मैं एक कंपाउंड को वेज में रखूं और एक ब्रोमीन को मैं डैश में कर देता हूं, अब बताओ इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? अब इसके अंदर प्लेन ऑफ कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है भाई। और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और कंपाउंड कौन सा है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? मेरे भाई कंपाउंड सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए और कंपाउंड में मिनिमम एक कायरल सेंटर चाहिए। यहाँ पर तो 2 कायरल सेंटर है और सिमेट्री भी नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसी कंपाउंड को बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होता है? इनेंशियोमर अपनी मिरर इमेज बनाता है, वापस मिरर इमेज बनाता है। क्या बनाता है? मिरर इमेज। तो देखना अगर मैं इनके बीच में कोई मिरर रख दूं, इनके बीच में कोई भी मैं प्लेन मिरर रख दूं तो क्या बनाएगा? मिरर इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्त? मिरर इमेज। तो देखना मिरर में क्या डिफरेंस आएगा? मिरर इमेज में कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा कि कहीं ना कहीं ये डैश वाला फॉर्म पहले इधर आ जाएगा, अरे भाई मिरर इमेज ऐसी बनेगी ना, और ये वेज वाला फॉर्म इधर आ जाएगा। लो भाई ये इनके बाद बात हो गई पूरी, ठीक है भाई। अब बताओ ये आपस में क्या है? ये आपस में इनेंशियोमर है। आप जरूर से इनका रिलेशन ध्यान रखें। ये क्या आपस में? ये इनेंशियोमर्स है। इनेंशियोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होता है। मिरर इमेजेस कभी भी एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करती है, सुपर इंपोजेबल नहीं होती है, नॉन सुपर इंपोजेबल होती है। सर सुपर इंपोज का क्या मतलब है? तो सुपर इंपोज का मतलब ऐसा समझो भाई, देखा जैसे मेरे 2 हाथ है, अगर मैं इस हाथ को बीच में प्लेन मिरर को, तो इस हाथ की जो इमेज कुछ ऐसी बनेगी सेम। आप समझना, इस हाथ की इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी, ठीक है, इमेजेस होगी। अब इस इमेज को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखूं, क्या एक दूसरे को इंपोज कर रही है, एक दूसरे को पूरा ढक रही है? यस, पूरा नहीं ढक रही है। अंगूठा देखना मेरा इस तरफ आ रहा है, इसका अंगूठा इस तरफ था, तो ये एक दूसरे को इंपोज नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको बोलता है नॉन सुपर इंपोजिबल कंपाउंड, या फिर बोलता हूं मिरर इमेजेस, और इसी को बोलता है इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हो दोस्त? इनेंशियोमर। इनेंशियोमर बहुत ट्विस्टेड है भाई, बहुत शानदार है। थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया
बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आप कभी ये सवाल गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब देखना मैं और बात होता है उसके अंदर, देखना जैसे भी कभी इनएंशियोमर आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा कंपाउंड इसका इनएंशियोमर है या फिर नहीं है, तो आपको कायरल सेंटर के अराउंड, कायरल सेंटर के अबाउट एक चेंज करना है। अगर आप कभी भी इनएंशियोमर आपको समझना एग्जाम के अंदर आपको सवाल पूछ ले, तो इनएंशियोमर के लिए एक बात ध्यान रखनी है, आर और एस निकालकर अपन पता लगा सकते हैं कौन सा इनएंशियोमर है कौन सा नहीं है, लेकिन अपने पास में इतना टाइम नहीं होता कि आर और एस निकालने बैठ जाए, तो अपन थोड़ा सा दिमाग में बात ध्यान रखेंगे कि जहां कहीं भी इनएंशियोमर आपको निकालना होता है, तो जो भी कायरल सेंटर होता है उस कायरल सेंटर के अबाउट में एक चेंज कर देना है। क्या करना? एक चेंज कर देना। एक चेंज कैसे देखना? जैसे अभी देखना यहाँ पर क्या था, अभी यहाँ पर वेज था, बाद में क्या हो गया डैश, इसमें क्या हो गया पहले डैश था बाद में क्या हो गया वेज, तो एक कायरल कार्बन का अराउंड अपन ने एक चेंज कर देना है। जैसे एक चेंज करते हैं तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे आर था तो एस बन जाएगा, एस था तो आर बन जाएगा, ठीक है। ये सारी बात होती है। मिरर इमेज में बिल्कुल वैसे होता है। मिरर इमेज मान लो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगी। मिरर इमेज देखना अगर ये ऑब्जेक्ट डेक्स्ट्रो, अगर ये वाला कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये वाला रिवर रोटेटरी होगा, और दोनों का जो नेट होगा वो फिर क्या हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो नेट रोटेशन होगा वो इन दोनों का कहने के 0 हो जाएगा। तो एक दूसरे के ऑपोजिट कन्फर्मर्स होते हैं, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है। अगर ये आर होगा तो ये एस होगा, अगर ये एस है तो फिर ये आर हो जाएगा, ऐसी बात होती है। अपन एग्जांपल से समझते हैं। और तो मैं एक लाइन लिख देता हूं पहले, यहां मैं वो लाइन लिख देता हूं, ठीक है भाई। इन इनएंशियोमर कायरल सेंटर में, कायरल सेंटर शुड बी हैव मिनिमम वन चेंज, मिनिमम वन चेंज, ठीक है भाई। उसके अंदर क्या होना चाहिए? मिनिमम एक चेंज होना चाहिए। और मैं बताऊं एक ही चेंज करना होता है, ऐसे नंबर बोलो मिनिमम एक बोला, लेकिन बोलो ऑड नंबर में चेंज करना आपको, क्योंकि इवन नंबर में अगर आप चेंज करते हो मिनिमम एक चेंज होना चाहिए, या फिर 3 चेंज कर दो, 5 चेंज कर सकते हो आप लोग। तो ऑड नंबर के अंदर चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इवन नंबर में चेंज किया, आपने 2 चेंज किया, 4 चेंज किया उसके अंदर, तो कहीं ना उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा। और जब कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उसका आइडेंटिकल होगा, उसका मीजो कंपाउंड होगा, वो उसका इनएंशियोमर तो नहीं होगा। आप देखना मीजो और इनएंशियोमर तो डिफरेंस समझना कि मीजो कंपाउंड कभी भी मिरर इमेज नहीं बनाएगा। मीजो कंपाउंड कभी भी मिरर इमेजेस नहीं बनाता है। रीजन, अगर इसने मिरर इमेज बना भी दी तो आप समझना इस चीज को, अगर मैं इसके बीच में से प्लेन रख दूं, देखना इसका, देखना अगर वापस ऐसे बना दूं तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? ये बी आर और ये बी आर, तो ये मिरर इमेज अगर सेम है तो आप समझना, अगर इनके बीच में मिरर लगा दो ऐसे और रख दो ऐसे, तो क्या सेम ही बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल्स होती है एक दूसरे, क्या होती है? आइडेंटिकल्स होती है। ये कभी भी मिरर इमेजेस नहीं बनाती है, लेकिन इनएंशियोमर्स के अंदर मिरर इमेज बनती है। क्या यहां तक सारी बात क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल करवाता हूं, उससे और बात क्लियर हो जाएगी आपकी। एग्जांपल जरूरी है दोस्त, जिंदगी में है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए भाई एग्जांपल मैं आपको लिखवाता हूं इधर। जैसे मैंने आपको कंपाउंड दिया है, ये दे दिया CHO, OH, CH3 और हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया। अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना, क्या बनाना? मिरर इमेज बनाओ भाई, मिरर इमेज। पहले बताओ कायरल सेंटर है नहीं, तो कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर तो इसके अंदर प्रेजेंट है। कंपाउंड सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, कंपाउंड सिमेट्रिकल है फिर अनसिमेट्रिकल है। कंपाउंड में चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। क्या इनएंशियोमर को शो करेगा? क्या शो करेगा? इनएंशियोमर को शो करेगा। तो देखो भाई बताओ इसको ना, इसकी मिरर इमेज बनाओ भाई, तो कहेंगे CHO ग्रुप यही होगा, ये OH ग्रुप यहाँ पहुंच जाएगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और लास्ट में क्या जाएगा अपने हाइड्रोजन। अब देखो भाई मैंने आपको बताया ना कि जो कायरल सेंटर है उस कायरल सेंटर के अंदर एक चेंज करना है। मैंने CHO वही रखा, हाइड्रोजन वही रखा, मैंने OH को इस तरफ भेज दिया और CH3 को मैंने इस तरफ भेज दिया। मैंने क्या किया? एक चेंज किया। और जब एक चेंज करता है, ऑड नंबर के अंदर चेंज करता है, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है। अगर मान लो इसका R कॉन्फ़िगरेशन है तो 100% इसका S होगा, या फिर मैं मान रहा हूं ऐसे ही, और अगर इसका S कॉन्फ़िगरेशन है तो 100% इसका R होगा। क्या होगा वो अपन निकाल लेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल क्या वो भी निकाल लेंगे अपन। लेकिन मैं बात बता रहा हूं कि अगर इसका R कॉन्फ़िगरेशन तो इसका S हो जाएगा, और अगर इसका S है तो फिर इसका R हो जाएगा, क्योंकि अपने कायरल सेंटर के अराउंड, कायरल सेंटर के अबाउट अपन ने एक रोटेशन किया है, एक चेंज किया, और एक चेंज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज हो जाता है। और क्या बनती है? मिरर इमेज बनती है, और दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? इनएंशियोमर। क्या होगा रिलेशन? इनएंशियोमर। मैं लिख देता हूं इनएंशियोमर। ये एक दूसरे क्या भाई, एक दूसरे के इनएंशियोमर है, ठीक है। क्या इनएंशियोमर की बात आपको क्लियर होती है? अब देखना मैं इसके वो बताता हूं, अब देखना मैं इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन सा ऐसा कौन सा बात कर लेते हैं। तो वही CIP रूल का देखना, CIP रूल के अकॉर्डिंग पहले मैं नंबर 1 इसको दूंगा, फिर एल्डिहाइड को ये 3 और ये 4 नंबर,
ठीक है। आप घुमाओ भाई 1 2 3 में, 1 2 3 कैसा आ रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज, यानी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। ये फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे लगा रखा है, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, एस का ऐसे रहेगा। इधर बताओ अब 100% ये आर होगा। देखो भाई, तो देखो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि अपन ने एक चेंज कर दिया है तो ऐसे क्या कन्वर्ट हो जाएगा आर। अब घुमाओ भाई, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज घूम रहा है, कहीं ना कहीं आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा आर। ये तो बात मैंने आपको बताई थी। अब आपको ऐसा ना आर कॉन्फ़िगरेशन निकालो, एस निकालो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, बात में बैठ जाए भाई। ऑर्गेनिक 15-20 मिनट की करनी है एग्जाम के अंदर, फिजिक्स नहीं पढ़नी क्या आपको। ऑर्गेनिक तो मैं आपको पूरी सिखा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो देखना, मैं बताया ना आपको, एक कायरल सेंटर के अराउंड आपको कोई चेंज करना है, क्योंकि आर और एस में टाइम लग जाएगा दोस्त, तो एग्जाम में वहां करने बैठोगे तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो आप ध्यान रखें, ट्रिक से पता रखें कि एक कायरल सेंटर के अबाउट अगर मैंने चेंज कर दिया तो उसका क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है दोस्त। उसका क्या बन जाएगा, इनेंशियोमर फॉर्म बन जाएगा, और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो जाएगी। अब जितने कायरल सेंटर है सभी में चेंज करना पड़ेगा। अपने पास में 3 कायरल सेंटर दे रखे हैं, तीनों के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, तब वो एक दूसरे क्या बन पाएगी, मिरर इमेज बन पाएगी। एग्जांपल और कर लेते हैं अपन, जैसे मैंने ऐसे लिखा कंपाउंड को। अब बताओ पहले कंपाउंड सिमेट्रिकल है फिर नहीं। ये कंपाउंड सिमेट्रिकल तो मेरे को दिख रहा है भाई, कहीं ना कहीं सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ, देखो ऐसे कट करूँ इसमें, तो कंपाउंड सिमेट्रिकल है, यानी इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है, और पीओएस प्रेजेंट है, और मिनिमम 2 कायरल सेंटर चाहिए, और दोनों कायरल सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट है। कंपाउंड कौन सा होगा दोस्त, कंपाउंड होगा मीजो। कौन सा कंपाउंड होगा, मीजो कंपाउंड होगा। क्या होगा, मीजो। लेकिन अगर एक वेज और अगर एक डैश कर दूं, फिर इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, फिर इसके अंदर कंपाउंड क्या हो जाएगा अपना, इनेंशियोमर हो जाएगा। सिमेट्री अगर नहीं होगी और कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर हो जाएगा। तो देखो भी बना देता हूँ, वो भी मैं इनेंशियोमर बना देता हूँ। देखो ऐसा लिखा मैंने, एक को मैंने वेज में रखा, एक मिथाइल को मैंने डैश में रख दिया। अब पीओएस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, अच्छा पीओएस प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, तो फिर क्या करूँ, इसके जैसे मिरर इमेज बनाऊंगा, तो मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, CH3 लिख देता हूँ इधर भी उधर भी। तो बना भाई मिरर इमेज की कुछ ऐसी बनेगी कि डैश वाला इधर आ गया और वेज वाला इधर चला गया, ठीक है भाई। तो ये अपना हो जाएगा भाई इनेंशियोमर। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बात ध्यान रखें, ठीक है भाई। चलिए अपन आगे थोड़ी और बात करते हैं इन्हीं के बारे में। ताकि दो मैंने कंपाउंड लिखे हैं, दो एग्जांपल लिखे, आपको बात करनी है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं भाई। पहले तो पता लगाओ भाई, कहीं इसका मिरर इमेज बनाओ, तो मिरर इमेज बनाओ भाई। पहले बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है, तो ये सिमेट्री इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ऐसा लिखो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या इसका मिरर इमेज बनेगा, यस, तो मिरर इमेज बनाओ इसको। अब मिरर इमेज सिमेट्री नहीं है, कायरल सेंटर भी प्रेजेंट इसका, देखो कहीं ना कहीं वैलेंसी डिफरेंट है इनकी, यहाँ क्लोरीन है कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो वैलेंसी इनकी डिफरेंट है, तो कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है और सिमेट्री नहीं है, कहीं इनेंशियोमर होगा। तो इनेंशियोमर में क्या बात बताई मैंने आपको कि कायरल सेंटर के अबाउट आपको एक चेंज करना पड़ेगा, अगर एक चेंज आपने कर दिया वो इनेंशियोमर हो जाएगा, ठीक है। तो बनाओ भाई कंपाउंड को, मैंने ऐसे लिखा, देखना CHO लगा दिया वापस एल्डिहाइड, और अब देखना क्लोरीन मैंने इस तरफ लगा दिया, ब्रोमीन भी मैंने इस तरफ लगा दिया, हाइड्रोजन सॉरी OH था, OH मैंने इस तरफ लगा दिया, इधर भी मैंने OH इस तरफ लगा दिया, मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। अब 100% इनका जो कॉन्फ़िगरेशन था उसका ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है। आप निकाल सकते हो, निकाल के बताएंगे। अब देखना, अगर मैं इसके अंदर और चेंज कर दूं, अगर मैं इस कंपाउंड को और से लिख सकता हूं, देखना मैंने बोला ना एक चेंज करना आपको। अब क्या करना है, एक चेंज करना है। मैंने इन दोनों के अंदर, इन दोनों में मैंने एक चेंज कर दिया, मैं समझना इस चीज को, लिख दिया कंपाउंड को, लिख दिया मैंने एल्डिहाइड, सॉरी इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन, यहाँ लिख दिया एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ मैंने लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, और यहाँ लगा दिया OH, और ये लगा दिया मैंने हाइड्रोजन। अब आप पता लगाओ कि कहीं ना कहीं मैंने बोला ना चेंज करना है कायरल सेंटर के अबाउट, ये रहा कायरल सेंटर, इधर भी रहा कायरल सेंटर, वही सेम चीज है। पहले आप इनका निकालो कॉन्फ़िगरेशन से निकालता है, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग क्लोरीन को मैं दूंगा नंबर 1, ऑक्सीजन OH नंबर 2, इस वाले कार्बन को ब्रोमीन लगा रहा है इसके ऊपर, इसको दूंगा नंबर 3, इसको दूंगा नंबर 4, ठीक है भाई। ये वाली बात अपन ने करी। अब घुमाओ इसको, रोटेशन करो, तो रोटेशन का ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्या होगा इसका S फॉर्मेट होगा, S कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसकी बात करो, इसको दूंगा नंबर 1, OH को नंबर 2, इस कार्बन को नंबर 3 और हाइड्रोजन नंबर 4। क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा था, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, जो कॉन्फ़िगरेशन वही होगा। ये घूम रहा अपने क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा R। तो ये S था, ये 100% R हो जाएगा, ये R था 100% क्या हो जाएगा S। आप निकाल सकते हो। तो मैं नंबर 1 दिया इसको, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो कौन से में घूम रहा भाई, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, यानी क्या होगा, ये हो गया R। और देखना इसमें देखना नंबर 1, 2, 3 और ये 4, तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो गया भाई ये अपना S। तो R का क्या हो गया S। अब देखना आप लोग इसमें और इसमें रिलेशन समझना। मैंने कहा कायरल सेंटर के अबाउट आपको एक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने चेंज कर दिया, ब्रोमीन यहाँ पर था, OH इस तरफ था, मैंने घुमा दिया,
ठीक है भाई। यहाँ पर बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसे चेंज किया है, एल्डिहाइड ग्रुप और क्लोरीन के बीच में चेंज किया है, एल्डिहाइड और क्लोरीन के बीच में चेंज किया मैंने, ठीक है। तो अगर मैंने बताया ना एक ही चेंज करना होता है, अगर आप चेंज करते हो वो एक दूसरे के इनएंशियोमर्स होंगे, क्या होंगे दोस्त, इनएंशियोमर्स होता है, ठीक है। तो ये आपस में इनएंशियोमर है, ये भी आपस में क्या है, इनएंशियोमर है। तो ये वो लिख दो ना, ए बी और सी, तो ये दोनों क्या है भाई, इनके रिलेशन क्या हो जाएगा आपस में, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। एक एग्जांपल और देखिए, मैंने लगाया बेस के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, सिमेट्री आ रही है इसके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और कायरल सेंटर भी इसके अंदर 3% है, ठीक है, मिनिमम एक होना चाहिए, यहाँ पे 3 है। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनूंगा, तो समझो आप लोग, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, मैंने बोला ना कि कायरल सेंटर के अबाउट एक चेंज करना होता है, आप चेंज कर दो भाई, जो वेज में था उसको डैश में कन्वर्ट कर दो, या फिर जो डैश में था उसको वेज में, तो सारे वेज के अंदर है, मैंने सारे केस में डाल दिया भाई डैश में, जो भी इनका कॉन्फिगरेशन होगा वेज में मैंने चेंज कर दिया, और इधर भी अपने क्या आ जाएगा, वेज के अंदर। यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन, ये एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है भाई, क्या है, इनएंशियोमर्स। क्या इनएंशियोमर्स की बात क्लियर होती है। तो अब मैं बात करता हूँ डाइस्टीरियोमर कंपाउंड की। तो डाइस्टीरियोमर में बेसिकली क्या होता है, मान लो यहाँ पर देखना 2 कायरल सेंटर है, तो इन 2 कायरल सेंटर में एक कायरल सेंटर को तो चेंज कर दिया, दूसरे को चेंज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन उसके अंदर मिरर इमेजेस नहीं बन पाएगी, तो उसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। चलिए फिर थोड़ा डिटेल में अपन समझ लेते हैं उसको, है ना। डाइस्टीरियोमर को हिंदी में बोलते हैं विवरिम समावयवी, क्या बोलते हैं, विवरिम समावयवी बोलते हैं, विवरिम रूप या फिर विवरिम समावयवी, हिंदी मीडियम वालों भी पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कोई कंपाउंड बनाया, जैसे मैंने कोई कंपाउंड बनाया, देखा आप एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको कंपाउंड बनाया जैसे एल्डिहाइड, यहाँ लगा मैंने क्लोरीन मिथाइल ग्रुप, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ OH, और यहाँ लगा था मैंने हाइड्रोजन। बताओ इसके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, लिख दो मैं, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यानी कंपाउंड तो अनसिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्री नहीं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई अपनी। अब बताओ भाई इसके अंदर देखो भाई डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए सिमेट्री नहीं है इसकी। अब बताओ इसके अंदर क्या करें, तो इसका मिरर इमेज बनाओ भाई पहले आप। अब देखना इसके अंदर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ मिरर इमेज की। कायरल सेंटर तो इसका ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, मैंने ऐसा बनाया, इसके बारे में देखना, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, ये लगाया मैंने क्लोरीन, ये लगाया मैंने मिथाइल ग्रुप, यहाँ लगाया मैंने OH, यहाँ लगाया मैंने Br, ठीक है। अब आप देखना इसके अंदर मैंने रोटेशन किया है, इसके अंदर देखना ब्रोमीन वाले पार्ट का, इस कायरल सेंटर का मैंने रोटेशन कर दिया, लेकिन मैंने क्लोरीन का क्लोरीन इस तरफ ही रखा और मिथाइल इस तरफ रखा। क्या मैंने इसका रोटेशन किया, मैंने इसका रोटेशन किया नहीं किया, मैंने इसका रोटेशन नहीं किया, ठीक है। अगर रोटेशन नहीं किया है तो कहीं ना कहीं देखना इससे, इस वाले से तो कायरल सेंटर मिरर इमेजेस है, लेकिन यहाँ से ये मिरर इमेजेस नहीं है, यानी ओवरऑल ये मिरर इमेजेस तो नहीं है, लिख दो मिरर इमेजेस नहीं है, ये मिरर इमेजेस नहीं है भाई, ध्यान रखना आप लोग, मिरर इमेजेस नहीं है ना, मिरर इमेज नहीं है भाई। प्रॉपर्टीज क्या आती है कि कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, कंपाउंड सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और मिरर इमेजेस भी नहीं बनती है, मिरर इमेजेस नहीं बनती है, लो भाई मिरर इमेज नहीं बनती है, ये इसके 3 प्रॉपर्टीज हो गई। ऐसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, डाइस्ट्रीम बोलेंगे, कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है। अगर मिरर इमेज हो जाए तो वो इनएंशियोमर हो जाएगा, और अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो फिर डाइस्ट्रीमर है, क्या हो जाएगा, डाइस्ट्रीमर हो जाएगा। अगर मैं इस क्लोरीन को यहाँ ले आऊं तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी। अगर मैं इस क्लोरीन को यहाँ ले आऊं तो क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, इनएंशियोमर, वो क्या हो जाएगा, इनएंशियोमर, ठीक है। और क्लियर हो जाएगी, देखना जैसे मैंने कंपाउंड ऐसे लिखा, मैंने 3 लगा दिया, मैंने क्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया और ब्रोमीन लगा दिया, मैंने 3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है भाई। अब बताओ इसके अंदर मैं इसका, अगर मैं 3 इसके ड्रॉ बनाता हूँ, आप समझना, इसके अंदर मैं ऐसे लिखता हूँ ABC करके, A कंपाउंड, B ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये B कंपाउंड लिखता हूँ यहाँ पर। आप इन्हें रिलेशन बता देना कि क्या रिलेशन होगा इनके अंदर। आप बताओ भाई, बी और ए और बी में क्या रिलेशन, मैं तब तक सी बना देता हूँ, सी देखिए आप लोग, लो बताओ भाई। अब देखिए कहीं ना कहीं ऐसा कंपाउंड था, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमर है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, कहीं ना कहीं किरल सेंटर इसके ऊपर प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं कायरल सेंटर इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने इनकी वैलेंसीज को, इनके कायरल सेंटर के अबाउट मैंने एक एक चेंजेस कर दिया, जैसे एक एक चेंजेस किया है ये बन गया आपस में, देखना
ए और बी क्या हो गए, ए और बी हो गए आपस में इनएंशियोमर। क्या हो गया भाई, इनएंशियोमर। ठीक है, ए और सी की बात करूंगा, ए और सी, तो देखना मैंने इनके दोनों के वैलेंसी को चेंज नहीं किया है, तो कहीं इनके मिरर इमेजेस नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, डाइस्टीरियोमर कंपाउंड होगा। क्या होगा, डाइस्टीरियोमर। इसको कहीं ना कहीं कभी कभी डाया भी लिख देता है, स्टीरियोमर, इसको कभी कभी क्या लिख देता है, डाया भी लिख देता है, तो वो भी बात चल जाएगी। ठीक है, डाया डाइस्टीरियोमर। ठीक है भाई, बी और सी की बात करूं, अब बी और सी में क्या रिलेशन होगा देखना, तो मैंने देखना ए और जो बी का रिलेशन है कि ए और बी सिमिलर, ये दोनों इनएंशियोमर है, तो जो रिलेशन ए के साथ होगा वही रिलेशन बी के साथ होगा। ए के साथ सी हो तो बी के साथ, ए के साथ डाइस्टीरियोमर है तो बी के साथ भी डाइस्टीरियोमर, बी के साथ भी डाइस्टीरियोमर ही होगा ये। ठीक है दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर है क्या, यहाँ तक बातें अपने समझ आती है। मैं इनके कुछ की पॉइंट्स लिखता हूँ, देखना आप समझना इस चीजों को, कि अगर सिमेट्री प्रेजेंट है, मैं लिखता ना ऑप्टिकली, ऐसे लिखते हैं कायरल सेंटर क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो लिखना कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में। अगर सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा, मीजो। क्या होगा भाई, मीजो। अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, कंपाउंड क्या होगा, और मिरर इमेजेस भी है, मिरर इमेजेस है, तो कंपाउंड होगा इनएंशियोमर। और अगर आप समझना कायरल सेंटर प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और मिरर इमेजेस नहीं है, तो फिर कंपाउंड होगा डाइस्टीरियोमर। ये बात जरूर से ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है, एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल में मैंने 3 फॉर्मेट बनाए, ए बी और सी। आपको इनमें रिलेशन बताना कि ए और बी में क्या रिलेशन है, बी और सी में क्या रिलेशन है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए भाई, आप देखना कहीं ना कहीं ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं, कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और जब सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड कहीं या तो डाइस्टीरियोमर होगा या फिर वो इनएंशियोमर होगा। ठीक है, देखना ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के अबाउट चेंज अगर हो रहा है, सभी कायरल सेंटर के अबाउट अगर चेंजेस हो रहा है वो इनएंशियोमर है। और अगर किसी के यानी अगर 3 कायरल सेंटर में से अगर 2 के अबाउट चेंज हो रहा है, एक के अबाउट नहीं हो रहा है, या फिर 2 कायरल सेंटर में से एक कायरल को चेंज कर रहे को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना डाइस्टीरियोमर हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी का अगर चेंज नहीं हो रहा तो वो डाइस्टीरियोमर है, सभी का हो रहा, सभी कायरल सेंटर का चेंज नहीं हो रहा डाइस्टीरियोमर, सभी का चेंज हो रहा है तो वो इनएंशियोमर। तो समझते हैं, देखना OH इधर लिखा हुआ है, इनमें देखना रिलेशन समझो। देखो OH अभी वहीं पड़ा है, ये OH और H वहीं रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, तो नो चेंज हुआ। ठीक है, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर चेंज हुआ, ये चेंज हो रखा है इसके अंदर, देखो यहाँ चेंज हो रखा है और यहाँ चेंज हो रखा है, लेकिन सभी कायरल सेंटर में चेंजेस नहीं है, और जो सब में चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, रिलेशन होता है ए और बी का डाइस्टीरियोमर का। क्या होगा भाई, डाइस्टीरियोमर। समझे चीज को, डाइस्टीरियोमर होगा। ठीक है भाई, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब बताओ बी और ए और सी में क्या रिलेशन है, देखिए तो OH इधर लिखा हुआ है, इसमें OH इधर आ गया, चेंज हो गया भाई। ठीक है, इस वाले कायरल सेंटर से देखना क्लोरीन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को फ्लिप कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, तो ये देखना ए और सी जो होता है वो हो जाएगा अपना इनएंशियोमर। क्या होगा, इनएंशियोमर। अब बी और सी में क्या रिलेशन है, तो आप ऐसा पता लगाने की जरूरत है, आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर ए और बी डाइस्टीरियोमर है, यानी ए का बी के साथ डाइस्टीरियोमर है, तो बी का सी के साथ में क्या होना चाहिए, ए का बी के साथ में डाइस्टीरियोमर है और ए सी के साथ में इनएंशियोमर है, तो कहीं ना कहीं बी भी सी के साथ में क्या होगा, इनएंशियोमर होगा, तो बी सी के साथ में क्या हो जाएगा, इनएंशियोमर। ठीक है, इनएंशियोमर हो जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, इसमें समझते हैं। अब देखो अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे बना दूं, तो सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है, मिथाइल मिथाइल लगा रखा है, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड, किरल सेंटर भी प्रेजेंट है, तो अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज तो सेम ही बनेगी, कंपाउंड का नाम होगा मीजो। क्या नाम होगा, मीजो। और मीजो मिरर इमेज, मीजो के अंदर मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, कोई मिरर इमेज नहीं होती, आइडेंटिकल होता है पूरा। बताओ क्या कोई पीओएस प्रेजेंट इसके अंदर कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब अगर देखना इसको मैं एक फ्लोरिड ग्रुप को मैंने डैश में कर दिया, ये वेज में पड़ा है, मैंने इस कार्बन को चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया, क्या होगा रिलेशन, ये रिलेशन होगा डाइस्टीरियोमर का। क्या होगा, डाइस्टीरियोमर का। ठीक है, अब देखो इसमें देखना जो भी वेज मैंने डैश में कर दिया, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखना इन दोनों में रिलेशन होगा इनएंशियोमर का। क्या होगा भाई, इनएंशियोमर। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होती है भाई, है ना। इनएंशियोमर्स के बारे में, डाइस्ट्रीमर्स के बारे में बहुत सारी बातें करी अपन ने, आप प्रैक्टिस करिए जरूर से इनकी, समझिए चीजों को, दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट पता रखिए, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ गया, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर अपनी बातें करेंगे, बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए।